नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार के सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नए बिंदु के साथ, एक नई कड़ी के साथ और एक नई सूचना के साथ। बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है साथियों, क्योंकि पहले तो मैं आप लोगों को केवल यह बताना चाहूंगा कि जो तृतीय श्रेणी अध्यापक की परीक्षा जो होने जा रही है उसके एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं, आप उनको प्राप्त कर सकते हैं। 25 तारीख से यह परीक्षा प्रारंभ हो जाएगी, ठीक है। और पहला जो पेपर होने जा रहा है मॉर्निंग में वह लेवल 1 वालों का रहेगा, और जो उसके बाद का है तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैं न केवल ये टाइम टेबल के बारे में बताने वाला हूं बल्कि आपको कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं भी उपलब्ध करवाने वाला हूं कि इस बार जो नियम है पहले के नियमों से थोड़ा बदल गए हैं। इस बार के जो नियम हैं वो पहले के नियमों से थोड़ा बदल गए हैं, तो एक बार इन नियमों पर गौर जरूर फरमाएं ताकि होने ऐसी असुविधा से बचा जा सके। परीक्षा में बैठने के लिए हमें सबसे पहले यह जरूरी होता है कि हम निश्चिंत हो जाएं, पूरी तरह से रिलैक्स रहें, और रिलैक्स रहने के लिए जरूरी है कि हमें किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपको किसी भी प्रकार की असुविधा न हो तो आप जो भी नियम है परीक्षा में बैठने के, पहुंचने के, करने के जितने भी नियम हैं उनको 2 बार अवश्य पढ़ लें। कभी कभी ऐसा होता है कि हम नियम पढ़ रहे होते हैं, हमारा ध्यान कहीं और होता है और हम किसी नियम को जो अति महत्वपूर्ण नियम था उसको बीच में से पढ़ जाते हैं, लेकिन हमारे ध्यान में वो नहीं रहता है और उसका हर्जाना हमें वहां असुविधा के रूप में भुगतना पड़ता है। तो ऐसी असुविधा से बचने के लिए, ताकि आप रिलैक्स होकर बड़े ही फ्रेश माइंड से अपना पेपर कर सकें, इसके लिए इन सभी सूचनाओं की जानकारी होना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, पहले मैं सिर्फ टाइम टेबल के बारे में बताऊंगा, उसके बाद उस सूचनाओं के बारे में बताऊंगा कि प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सामान्य विशेष लेवल प्रथम व लेवल सेकंड दोनों के जो एग्जाम होने जा रहे हैं 25 फरवरी से, 25 फरवरी को 9:30 से लेकर कितने से 9:30 से लेकर 12 बजे तक लेवल 1 का एग्जाम रहेगा। 9:30 से लेकर 12 बजे तक। और फिर उसके बाद जो दूसरी पारी है 25 तारीख को ही 3 से लेकर 5:30 तक, 3 से लेकर 5:30 तक लेवल सेकंड का मैथ एंड साइंस का पेपर रहेगा। किसका? मैथ एंड साइंस का। फिर आती है 26 तारीख, 26 को भी वही पहली पारी जो रहेगी वो 9:30 से लेकर 12 तक रहेगी, और दूसरी पारी जो है वो 3 से लेकर 5:30 तक रहेगी। पेपर जो रहेगा चाहे लेवल 1 हो चाहे लेवल 2 हो, 2.5 घंटे का पेपर रहेगा, 2 घंटे 30 मिनट का पेपर रहेगा। और 26 तारीख को जो दूसरी पारी है उसके अंदर हिंदी का लेवल सेकंड का पेपर रहेगा। फिर आती है 27 तारीख, कितनी तारीख? 27 तारीख। 27 तारीख को भी 2 पेपर है, सुबह संस्कृत का है और शाम को है इंग्लिश का। सुबह संस्कृत का और शाम को इंग्लिश का। 28 तारीख की बात करते हैं तो सुबह है उर्दू का और शाम को है पंजाबी का। सुबह उर्दू का और शाम को पंजाबी का। किस तारीख को? 28 तारीख को। फिर हम बात करते हैं 28 तारीख की ही जब बात करते हैं तो फिर आती है 29 तारीख, सॉरी 1 तारीख। 28 के बाद आती है 1 मार्च। 1 मार्च को सुबह सिंधी का पेपर है, सुबह जो है वो सिंधी भाषा का पेपर है। अब मैं आपको कुछ नियमों के बारे में बता देना चाहता हूं कि आवेदक यह सुनिश्चित कर ले कि वे बोर्ड कार्यालय की उक्त विज्ञप्तियों के अनुसार निर्धारित पात्रताएं एवं शैक्षणिक योग्यता रखते हैं। बोर्ड द्वारा परीक्षार्थियों को अलग से प्रवेश पत्र प्रेषित नहीं किए जाएंगे। अलग से प्रवेश पत्र नहीं प्रेषित किए जाएंगे।
उक्त परीक्षार्थी के अभ्यर्थी दिनांक 17/2/2023 17/2/2023 को, कब 17/2/2023 से प्रोविजनल ई प्रवेश पत्र बोर्ड की वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं। 17 से आज से ही इसके प्रवेश पत्र आपको मिल जाएंगे। इसमें क्या है, उसके बाद क्या, अभ्यर्थियों को उनके प्रोविजनल ई प्रवेश पत्र इस व्हाट्सएप नंबर से जुड़ेंगे तो यहां भी आपको प्राप्त हो जाएगा। ये व्हाट्सएप नंबर है, यहां पर आप जुड़ेंगे तो वहां से भी आप अपने प्रवेश पत्र प्राप्त कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है 94 610 62046। ये व्हाट्सएप नंबर है, यहां से भी आप इस व्हाट्सएप नंबर से जुड़कर भी यहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। परीक्षा केंद्रों पर नकल की रोकथाम के लिए बहुत ही प्रभावी उपाय किए गए हैं। परीक्षा में नकल कराने के नाम पर ठगी कराने वाले गिरोह के किसी झांसे बहकावे में नहीं आवे। अभ्यर्थी किसी भी प्रकार की नकल करने का प्रयास न करें। नकल करते हुए पकड़े जाते हैं तो आप भविष्य में भी कभी परीक्षा नहीं दे पाएंगे। आपकी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। आपकी संपत्ति जो भी आपकी है वो तोड़ फोड़ दी जाएगी, उस पर बुलडोजर चला दिया जाएगा जैसे कि पहले की संपत्तियों पर चला गया है, और आपको पकड़कर जेल में डाल दिया जाएगा। तो इस प्रकार के किसी झांसे में, किसी झांसा राम के झांसे में बिल्कुल न फंसे। ऐसा ना हो कि कोई आपको ले डूबे, क्योंकि जो हमारे पास है वो हमारे लिए निश्चित है, कोई समस्या नहीं है। जो अगर हमारे में दम है तो हम प्राप्त कर लेंगे उस चीज को, और नहीं दम है तो फिर हमें उसके लिए चिंतित भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जितनी हमारी कैपेसिटी, जितनी हमारी क्षमता है, जितनी हमने प्रयास किए, जितनी हमने मेहनत की है, उतना हम प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम मेहनत नहीं करते हैं तो फिर हमें कैसे मिल सकता है? जिसने ज्यादा मेहनत की है उसको मिलेगा। तो ज्यादा चिंतित न हो और सिर्फ अपनी तैयारी पर ध्यान केंद्रित करें और नियम जरूर पढ़कर जाएं। इसके अलावा ये जो प्रमुख बात है वो ये है कि यह इस बात का पूर्णतः पालन करें कि निर्धारित परीक्षा समय से 1.5 घंटा पूर्व अपनी उपस्थिति दे देवें। 1.5 घंटा पूर्व, ठीक है ना। कितने घंटे? 1.5 घंटे पूर्व आप उस सेंटर पर उपस्थित हो जाएं, और 1 घंटे पूर्व आपको परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया जाएगा। 1 घंटे पूर्व, उसके बाद कोई आएगा तो वो क्या है, तक दिया जाएगा। उसके बाद कोई आएगा तो उसको अंदर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। कहने से तात्पर्य यह है कि परीक्षा केंद्र में आप 1 घंटे पहले अंदर पहुंच जाएंगे, उसके बाद आपको किसी प्रकार की एंट्री नहीं होगी। तो यहां क्या समय रहता है कि हम समय का आंकड़ा बिठा लेते हैं कि 4 बजे हमारे घर से बस रवाना होती है, 5 बजे वहां पहुंच जाती है, 6 बजे वहां पहुंच जाती है, वहां से टैक्सी लेकर इतने बजे हम वहां पहुंच जाएंगे। इस तरह से हम अपना आइडिया बना लेते हैं। बना कैसे लेते हैं? रोजाना की तरह, जैसा अन्य दिनों में जो होता है उसको देखकर हम अपना आइडिया बना लेते हैं। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब परीक्षा होती है तो न तो बसों में सीटें मिलती हैं। अब जैसे मैं मेरे गांव से निकलने वाला हूं तो मैं मेरे गांव में जो बस आएगी वहां ये जरूरी नहीं है कि वो बस रुके, क्योंकि बस अगर भरी हुई होती है तो बस वाले बस रोकते नहीं है। और अगर एक बस नहीं रुकती है तो आपके 15-20 मिनट या आधा घंटा आपका चला जाता है। ऐसी स्थिति में एक बात, फिर आप उस बस में बैठ के चले भी जाते हैं वहां पर, तो आगे जहां उस जैसे ही शहर में बस एंटर करती है तो वहां इतनी अधिक भीड़ होती है कि उसको शहर में एंटर होने, छोटा शहर है तो बता रहा हूं, बड़े शहरों की तो बात ही अलग है। छोटे शहर में एंटर होने के बाद बस स्टैंड तक पहुंचते पहुंचते उसको घंटा, आधा घंटा भी लग सकता है। जहां नॉर्मली उसको 5 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट लगते हैं, वहां आधा घंटा कम से कम लग सकता है। एक बात, उसके बाद आपको टैक्सी मिलेगी, वो टैक्सी आपको सेंटर तक लेकर जाने में भी घंटा, 1 घंटा लगा सकती है, क्योंकि भीड़ बहुत अधिक रहती है। आजकल सभी के पास जो व्हीकल है और सभी अपनी गाड़ियां लेकर एग्जाम देने के लिए पहुंच जाते हैं। ऐसी स्थिति में बहुत अधिक भीड़ हो जाती है। तो इनसे बचने के लिए आप समय से पूर्व ही पहुंच जाए वहां पर। इस तरह से अगर सुबह की पारी में आपका पेपर है तो आप रात को ही वहां पहुंच जाइए, ताकि सुबह किसी प्रकार की असुविधा का आपको सामना न करना पड़े। इन बातों का आप जरूर ध्यान रखें। और इस बार जैसे पिछली बार जो रीट परीक्षा थी, शायद उसके अंदर मास्क लगाकर आना अनिवार्य नहीं था, आए भी नहीं थे, थोड़ी बहुत चुन्नी वगैरह लेकर आने की भी छूट दे दी गई थी, लेकिन इस बार बिल्कुल नहीं है। आपको परीक्षा केंद्र पर परीक्षार्थी को मास्क लगाकर आना अनिवार्य है। बिना मास्क के आपको प्रवेश नहीं मिलेगा। और
एक बात और बता देना चाहता हूं कि इन दिनों कोई भी मास्क नहीं लगा रहा है। ऐसी स्थिति में कहीं भी मास्क मिल भी नहीं रहे हैं, तो ऐसा न हो कि मास्क ढूंढने के लिए आपको कहीं दूर जाना पड़े और समस्या क्रिएट हो जाए। परीक्षा केंद्र पर परीक्षार्थी को मास्क लगाकर आना अनिवार्य है। परीक्षा केंद्र सैनिटाइजर आदि का उपयोग भी किया जाएगा। परीक्षा केंद्र पर अपना प्रोविजनल ई प्रवेश पत्र क्या लेकर जाना है? प्रोविजनल ई प्रवेश पत्र लेकर जाना है, एक बात। दूसरा, एक मूल फोटो युक्त पहचान पत्र, एक मूल फोटो युक्त पहचान पत्र, यथा मतदाता पहचान पत्र, मतलब फोटो युक्त जो पहचान पत्र है वो लेकर जाना है। वो कौन कौन सा हो सकता है? आपका मतदाता पहचान पत्र भी हो सकता है, आपका आधार कार्ड भी हो सकता है, आपका पासपोर्ट भी हो सकता है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी हो सकता है। इनमें से कोई एक पहचान पत्र आप लेकर जा सकते हैं और उस पहचान पत्र की मूल प्रति आपने साथ लेकर जानी है, उसकी फोटोकॉपी नहीं लेकर जानी है। आदि में से कोई एक उपस्थिति पत्रक पर चस्पा करने हेतु एक पासपोर्ट साइज आपकी फोटो भी लेकर जानी है, रंगीन फोटो। और उसके साथ साथ नीले रंग की स्याही का एक पारदर्शी वाला पेन, नीले रंग की स्याही वाला एक पारदर्शी पेन लेके जाना है। उसके अलावा कोई ज्योमेट्री बॉक्स या और अन्य कोई साधन या अन्य प्रकार का कोई कलरफुल पेन आप लेकर नहीं जा सकते, एक पारदर्शी पेन ही लेकर जा सकते हैं। फोटो युक्त पहचान पत्र के आधार पर पहचान सुनिश्चित हो जाने के बाद तलाशी के उपरांत ही आपको अंदर जाने की अनुमति होगी। परीक्षा केंद्र पर आपको किसी भी प्रकार की घड़ी पहनकर जाने की अनुमति नहीं होगी, ठीक है। और नीले रंग के पारदर्शी पेन के अलावा किसी भी प्रकार का पेन अलाउ नहीं है। पानी की बोतल भी अलाउ नहीं है, पर्स भी नहीं लेकर जा सकते, बैग भी नहीं लेकर जा सकते, ज्योमेट्री बॉक्स भी नहीं लेकर जा सकते, पेंसिल बॉक्स भी नहीं लेकर जा सकते, प्लास्टिक पाउच कोई नहीं ले जा सकते, कैलकुलेटर भी नहीं लेकर जा सकते, तख्ती या पैड भी नहीं ले जाने जाएगा, गत्ता भी नहीं लेकर जाने दिया जाएगा, कोई पेन ड्राइव, कोई रबर, कोई लॉग, कोई टेबल, कोई स्कैनर, कोई किताबें, कोई नोटबुक, कोई पर्चियां, कोई व्हाइटनर, कोई मोबाइल फोन, ब्लूटूथ, ईयरफोन, माइक्रोफोन, पेजर, अन्य किसी प्रकार के संचार के उपकरण, स्लाइड आदि कोई भी चीज आप साथ लेकर नहीं जा सकते। आगे देखते हैं। इसके अलावा क्या है कि ऐसे विशेष योग्य जन परीक्षार्थी जिन्हें बोर्ड के उक्त विज्ञापन के अनुसार परीक्षा के दौरान श्रुत लेखक, किसकी? श्रुत लेखक, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, श्रुत लेखक देय है, वे केंद्र अधीक्षक को, किसको? केंद्र अधीक्षक को परीक्षा दिवस के 3 दिन पूर्व अवश्य प्रस्तुत कर देवे, अन्यथा श्रुत लेखक की सुविधा उपलब्ध कराया जाना संभव नहीं होगा। 3 दिन पूर्व आपको सूचित करना होगा। इसके अलावा परीक्षार्थी को स्पष्ट लिखा हुआ है कि मास्क लगाकर आना अनिवार्य होगा। कोट, अब देखिए क्या नहीं पहनकर जाना है, कोट पहनकर नहीं जाना है, टाई लगाकर नहीं जाना, मफलर पहनकर नहीं जाना, जैकेट नहीं पहन सकते, जर्किन नहीं पहन सकते, ब्लेजर नहीं पहन सकते, शॉल आदि पहनकर नहीं आए, आपको अंदर नहीं जाने दिया जाएगा और वहां पर किसी प्रकार की रखने की सुविधा भी नहीं होगी। परीक्षार्थी शर्ट बिना जेब वाली शर्ट भी पहनकर आएगा, वो भी बिना जेब वाली। जर्सी स्वेटर जिनमें बड़े बटन नहीं लगे हों पहनकर आवे, ठीक है ना। परीक्षार्थी क्या है? शर्ट पहनकर आए बिना जेब वाली। गरम जर्सी स्वेटर पहनकर आ सकते हैं, गरम जर्सी और स्वेटर पहनकर आ सकते हैं, लेकिन जिनमें बड़े बड़े बटन नहीं लगे होने चाहिए। शर्ट में किसी तरह का बैज आदि नहीं लगा होना चाहिए, ठीक है। ऐसे कपड़े जिसमें आपत्तिजनक सामग्री आदि छुपाए जाने की संभावना हो पहनकर नहीं आए। महिलाएं अपने बालों में रबर बैंड, साधारण किस्म की हेयर पिन लगाकर आ सकती है, साधारण किस्म की। समस्त परीक्षार्थी मास्क भी आवश्यक रूप से लगाकर आए। परीक्षार्थियों को पूरी आस्तीन का कुर्ता, शर्ट, ब्लाउज आदि पहनकर एवं अपनी वेशभूषा में बड़ा बटन, किसी प्रकार के ब्रोच या बैज या फूल आदि लगाकर अनुमति नहीं होगी। परीक्षार्थियों को पूरी आस्तीन का कुर्ता और शर्ट, पूरी आस्तीन लंबी बाजू का कुर्ता पहनकर आने की अनुमति नहीं होगी और महिलाओं को ब्लाउज आदि पहनकर आने की अनुमति भी नहीं रहेगी। तो इस बात का पूरी तरह से ध्यान रखें। महिलाएं किसी प्रकार का कोई गहना पहनकर नहीं आ सकती, केवल कांच की चूड़ियां अगर वो चाहें तो पहनकर आ सकती हैं। उसके अलावा अंगूठी है, ब्रासलेट है, अंगूठी
ब्रासलेट आदि किसी प्रकार का कोई भी गहना आप पहनकर नहीं आ सकते, जैसे अंगूठी को भी नहीं, ब्रासलेट भी नहीं, उसके अलावा बाली, कान की बाली है ये भी नहीं, लाख की चूड़ियां, ठीक है, लाख की और कांच की पतली चूड़ियां पहनकर आ सकते हैं। परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र में किसी प्रकार की घड़ी, सैंडल भी नहीं पहन के आ सकते, मोजे भी नहीं पहन के आ सकते, धूप का चश्मा भी नहीं, बेल्ट भी नहीं, हैंडबैग भी नहीं, हेयर पिन भी नहीं, हेयर पिन, हेयर में पिन नहीं लगा कर आ सकते, ताबीज, गले में कोई भी गंडा वगैरह, ताबीज वगैरह जो भी है कुछ भी नहीं पहन के आ सकते, टोपी नहीं लगा कर आ सकते, स्टोल, शॉल, मफलर आदि कुछ भी पहनकर आप नहीं आ सकते। इन सभी नियमों का आप ध्यान रखें और जो आपका सेंटर है वहां पर 1 घंटा 30 मिनट पूर्व पहुंच जाएं, ताकि आपको जो 30 मिनट है उस 30 मिनट में आप अपनी जो भी है चेकिंग वगैरह करवाकर अंदर जा सकते हैं और उसके बाद बड़े ही निश्चिंत और तसल्ली के साथ परीक्षा में बैठ सकते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि समय से अगर आप पहुंचते हैं तो आप निश्चिंत होकर परीक्षा दे पाएंगे। मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जल्द से जल्द आपको सफलता प्राप्त हो और आप एक शिक्षक के रूप में इस देश को अपनी सेवाएं दें। विद्यार्थी आपका इंतजार कर रहे हैं पढ़ने के लिए। जय हिंद, जय भारत।